नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन मोदी का महिला कार्ड, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज के दौरे पर हैं और आगामी चुनावों को लेकर ये दौरे लगातार अहम भी बने हुए हैं। और इसी दौरान प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे, जिसके एसएचजी की लगभग 16 लाख से अधिक महिलाएं जो हैं वो सदस्यों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में लगभग 2 लाख से अधिक महिलाओं के भाग लेने की उम्मीद है और इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार महिलाओं के बैंक खाते में ये धन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्थानांतरित किया जा रहा है। इससे लाभान्वित होने वाली कुल महिलाओं में, जिसमें 80,000 जो महिलाएं हैं उनको 80,000 महिलाएं शामिल होंगी, जिसमें प्रति एसएचजी को 1.10 लाख रुपए और 60,000 एचएसजी सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त कर रहे हैं। 15,000 रुपए प्रति एसएचजी का रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करना निर्धारित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। लगातार उनके दौरे अहम बने हुए हैं। लगातार जब से आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जैसे ही तो वैसे ही पूरे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रयागराज आज जा रहे हैं और इससे पहले कई अहम जगहों के दौरे कर चुके हैं और कई उद्घाटन, शिलान्यास, कई सौगातें वहां की जनता को दे चुके हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को यहाँ पर खुश करने के लिए, उनको 16 लाख से अधिक महिला सदस्यों को लाभ देने के लिए 1000 करोड़ रुपए उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिला कार्ड हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार महिलाओं के प्रति सजग है और उनकी सजगता आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। खुद प्रियंका गांधी जो हैं कांग्रेस महासचिव, वो वहां जाकर महिलाओं से संवाद कर रही हैं और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज जा रहे हैं और वहां पर वो महिलाओं से संवाद करेंगे। स्वयं सहायता समूहों के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एसएचजी की लगभग 16 लाख से अधिक महिला सदस्यों को इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को आज लाभ देने के लिए ही यहाँ पर आ रहे हैं, प्रयागराज के दौरे पर हैं और 16 लाख महिलाओं को आज वो लाभ देंगे। 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। ये महिला वोटर कार्ड की तरह देखा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सियासी जमीन को तलाशने में जुटी हुई है। अब उत्तर प्रदेश ही सबसे बड़ा राज्य है और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच रहे हैं और वहां पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनको सौगात दे रहे हैं और तरह तरह की शिलान्यास, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज जा रहे हैं। संगम नगरी में उत्तर प्रदेश की लाखों महिलाओं को आज सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संगम नगरी मातृशक्ति के महाकुंभ में भाग लेंगे। परेड मैदान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद करेंगी और इस दौरान एसएचजी के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए भी डाले जाएंगे। इससे 16 लाख महिलाओं को मदद मिलेगी और इसके अलावा पीएम आत्मनिर्भर हो रही महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में 2.5 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मोदी का विशेष विमान करीब 1:15 बजे बमरोली पर उतरेगा और वहां से वो हेलीकॉप्टर से परेड मैदान में पहुंचेंगे और यहां पर इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सांसद हेमा मालिनी समेत कई महिला सांसद और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। और करीब 2 घंटे तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी प्रदेश में बनने वाले 202 चेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। यानी कि सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आज का ये दौरा महिलाओं को साधने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा वो 1 लाख स्वयं सहायता समूहों के खातों में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे और इसी के साथ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में 20 करोड़ से अधिक रुपए ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री का संगम पूजन का कार्यक्रम भी संभावित है और इसके लिए तैयारी की गई है। बमरोली एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का विमान करीब
3:15 बजे वहां से रवाना होगा। आपको बता दें कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोमवार को यह बताया गया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से जमीनी स्तर पर उन्हें आवश्यक कौशल संसाधन और प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पीएमओ के मुताबिक दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत धनराशि का हस्तांतरण किया जाएगा। इसमें 80,000 एसएचजी को सामुदायिक निवेश फंड के तहत 1,10,000 रुपए प्रति समूह और 60,000 एसएचजी को 15,000 रुपए प्रति समूह की दर से राशि दी जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि 20,000 सखियों को पहले वेतन के रूप में मिलेंगे 4,000 रुपए और उसके बाद ये सखी घर घर जाकर जमीनी स्तर पर वित्तीय सहायता देंगी। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं और कुछ देर में सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक और इकबाल अहमद जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले राहुल आनंद जी आपसे मैं आपके पास आना चाहूंगी। बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के दौरे पर हैं और महिलाओं से संवाद वो करने जा रहे हैं, महिलाओं को सौगात देने जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अब महिला कार्ड खेलने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं मातृशक्ति को नमन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। बात मैं ये बताना चाहूंगा कि नारी सम्मान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से उसके ऊपर वर्कआउट किया है, चाहे वो मंत्रिमंडल की स्थापना से लेकर हो या नौकरियों को लेकर। आज हर जगह महिलाएं खास करके पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उस जगह पे चल रही है जहां देश उन्नति के रास्ते पे है। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री जी जो आज बहुमूल्य समय देकर जो नारी सम्मान को 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ये निश्चय ही स्वागत योग्य कदम है। और खास करके महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हमने हर प्रकार के प्रयास किए हैं, चाहे वो उनकी शादी की उम्र 18 से 21 करने की बात रही हो या फिर उनको नौकरी में भागीदारी देने की बात हो या कैबिनेट के अंदर की बात हो। हमने हर समय महिलाओं को पुरुषों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं से संवाद स्थापित कर इस बात को निश्चय ही सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि महिलाओं के मन में क्या है, महिलाओं को किस प्रकार से स्वावलंबी बनाया जा सकता है, महिलाओं के लिए सरकार क्या कर सकती है, इसके ऊपर वो बातें करेंगे। इसके ऊपर वो बातें करेंगे, लेकिन आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये महिला कार्ड ही तो हुआ, कांग्रेस भी तो वही कर रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए, अगर चुनाव के मद्देनजर अगर बात की जाए तो मैं आपको इस चीज के लिए मुस्कान जी कहना चाहूंगा कि हमारे देश में हर वक्त कहीं ना कहीं चुनाव चलते ही रहते हैं और अभी आगामी 5 स्टेट में भी चुनाव है, लेकिन देश हमारा चलता रहता है, सरकार हमारी कार्य करते रहती है और संवैधानिक जो पद पे बैठे होते हैं और जो संवैधानिक क्षेत्र है वो लगातार कार्य करते रहते हैं। इसलिए चुनाव के मद्देनजर इस पे आरोप लगाना ये गलत है और इस पे चुनावी बातें कहीं नहीं है। जब तक आचार संहिता नहीं घोषित हो जाता है उसके पहले आप कोई भी कार्य को कर सकते हैं। जी, उससे पहले कोई भी कार्य कर सकते हैं, वो बात ठीक है। और आपने ये बात भी कही कि आप महिलाओं को सशक्त आपने बनाया है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े अभी तो आपने देखे थे, हाल ही में आंकड़े आए हैं एनसीआरबी के। देखिए, इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपराध ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती है, लेकिन आप ये कहिए कि अगर जो आंकड़े आपके सामने जो प्रस्तावित हुए हैं, जो प्रस्तुत हुए हैं, अगर उस पे हमारी सरकार ने एक्शन ना लिया हो तब जाकर वो बात समझ में आती है। और मैं आपको इस चीज के लिए आश्वासन देता हूं कि उन्नत प्रदेश उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें
तो महिलाओं के ऊपर जब भी कोई अपराध हुए हैं, मैं ये नहीं कहता कि घटना नहीं घटी है, लेकिन उसके अंजाम क्या हुए हैं, अपराधियों को किस प्रकार से ट्रीटमेंट मिला है, इसके ऊपर भी बातें होनी चाहिए। तब जाकर पता चलता है। हम ना कांग्रेस की बात करते हैं, ना हम सपा की बात करते हैं, जो ये कहा करते थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, क्या उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। और विवादित बयान जो कांग्रेस भी देते रहती है इसके पक्ष में, हमारे किसी ने इस प्रकार के कोई बयान नहीं दिए, हमने किया। और नारी के सम्मान में, क्योंकि मातृशक्ति आगे बढ़ेगी तो निश्चय ही हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और परिवार, खास करके परिवार भी ग्रोथ करेगा, तो हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। पास हमारे साथ सर्वेश्वर पाठक जी भी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़ चुके हैं और इकबाल अहमद जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का सर एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले इकबाल जी आपके पास आना चाहूंगी। हमारे साथ राहुल आनंद जी जुड़े हैं, बीजेपी से नेता हैं। ये कह रहे हैं कि इन चीजों को, आज प्रधानमंत्री का प्रयागराज दौरा है, महिलाओं से संवाद वो करेंगे, लेकिन इसको चुनावी तौर पर देखना बहुत ज्यादा गलत साबित होगा, क्योंकि उनका कहना है कि प्रधानमंत्री लगातार और बीजेपी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम किए हैं। ये राहुल आनंद जी का कहना है। इकबाल जी आवाज मिल पा रही है आपको? क्या कह रही हैं? आवाज इकबाल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, एक बार आप फिर से सवाल कर लेंगे जी। इकबाल जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं राहुल आनंद जी। वो ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का प्रयागराज दौरा है, लेकिन इसको चुनावी तौर पर देखना सही नहीं होगा। महिलाओं से संवाद वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। देखिए, महिलाओं का सम्मान के उन्होंने यही किया है कि हाथरस में 1 बजे रात में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसको जला दिया जाता है, उसको संस्कार भी नहीं करने को मिलता है उनके माँ बाप को। यही सम्मान दिया है। जब प्रियंका गांधी ने नारी का सम्मान की बात की और नारी की सशक्तिकरण की बात की और नारी के लिए 40% का आरक्षण देने की बात की, तमाम ऐसी बातें की हैं महिलाओं के लिए जो आज बीजेपी को धरातल पे तो काम किया नहीं उन्होंने। अब झूठ और फरेब बोल के जिस तरीके से साबित करना चाहते हैं कि चुनाव को अब 10 दिन रह गया, 1 महीना रह गया है, आचार संहिता लगने वाली है, तो उससे पहले अब नारी सम्मान याद आया है, तमाम ऐसी योजनाएं याद आई हैं, तमाम ऐसे शिलान्यास याद आए हैं जो इनको 4.5 साल और 4 साल 9 महीना याद नहीं आया। जब 1 महीना रह गया चुनाव को, तो ये सारी चीजें सामने दिख रही हैं। बिल्डिंग तैयार नहीं है, शिलान्यास होने जा रहा है, महिलाओं की बात की जा रही है, महिलाओं के सम्मान की बात की जा रही है, और ना जाने कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उसको सम्मान नहीं हुआ। बीजेपी के लोग उसमें शामिल थे, उनको जेल नहीं भेजा गया। ये बात क्या करेंगे? ये बीजेपी वाले सम्मान की बात करते हैं। ठीक है, सर्वेश्वर पाठक जी आपके पास आना चाहूंगी। पूरे मसले पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री प्रयागराज के दौरे पर हैं और महिलाओं से वो संवाद करने जा रहे हैं। ये संवाद क्या वाकई चुनावी आप मानते हैं या नहीं? देखिए, चुनावी प्लान का आप कह लें तो हो सकता है, लेकिन जैसा कि राहुल आनंद जी ने कहा और या हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में हर एक वर्ष में कहीं ना कहीं कोई चुनाव होता है। अगर आप चुनाव से 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले किसी योजना का शुभारंभ करते हैं, फाउंडेशन स्टोन डालते हैं या शिलान्यास करते हैं और वो अगले सेशन तक आप उसको पूरा कर देते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? आपने देखा कि यूपी में जितने भी फाउंडेशन स्टोन डाले गए हैं, या वो राजमार्ग का हो या फिर मेडिकल कॉलेज बनाने का हो या विश्वनाथ कॉरिडोर का हो, सब समय रहते हुए पूरा किया गया, जो प्रदेश के विकास के लिए सही है। एक कोई बीजेपी ही ऐसी अछूती सरकार नहीं है जो कि चुनाव आने से पहले ये इतने शिलान्यास या इतने मिशन, अभी जो आज प्रधानमंत्री जी प्रयागराज जा रहे हैं और मिशन शक्ति जो इनका है, विमेन की सिक्योरिटी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए और महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए जो इनका मिशन शक्ति आज शुभारंभ हो रहा है प्रयागराज में, तो इसे अगर चुनावी प्लान माने तो
कोई दो राय नहीं है, कहा भी जा सकता है, लेकिन अगर कोई सरकार कर रही है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, वो भी कितने सारे चन्नी साहब योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं या शिलान्यास कर रहे हैं, तो वो भी चुनाव से पहले ही हो रहा है। और हाँ, तो यूपी वो से बात पहले ठीक है पंजाब में पाठक चुनाव साहब, होने चुनाव हैं। से पहले हो रहे हैं, जो जी। चुनावों से पहले शिलान्यास करेंगे वो तो चुनावी माने जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई दो बीजेपी राय हो नहीं। या कोई भी पार्टी हो, वो चुनावी माने जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त करने की बात हो रही है, कांग्रेस फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में महिलाओं से लगातार संवाद कर रही है, खुद प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद हैं। अब उनसे मुद्दा छीनने के लिए प्रधानमंत्री खुद महिला कार्ड खेलने आ गए हैं अब उत्तर प्रदेश में। लेकिन महिलाओं को सशक्त करने की जो बात है वो तो एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। असमानता की अभी रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया कितनी असमानता है देश में महिलाओं और पुरुषों के बीच में। ये तमाम चीजें तो आंकड़े बता रहे हैं और हम खुद देखते हैं कई बार। मुस्कान जी, आपका कहना सही है। आपने कांग्रेस का जिक्र किया और कांग्रेस के प्रवक्ता का मैं सुन रहा था कि महिलाओं के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी हमने पूरे भारतवर्ष, क्या पूरे विश्व ने देखा कि कर्नाटक असेंबली में कैसे उनके नेता के.आर. रमेश कुमार ने जो बिल्कुल। बयान दिया कि अगर तुम्हें लग गया कि तुम्हारे साथ रेप हो रहा है तो मजा लो। और उस पे मैं मानता हूं कि वहां के स्पीकर की भी गलती है, वो हंस रहे थे। तो ऐसे अगर घृणित मानसिकता वाले लोग कांग्रेस में पड़े हैं और उसके कांग्रेस में है ऐसे नेता, लेकिन जो प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए योजना लेके आ रही है, कह रही है मैं महिलाओं को ज्यादा सीट दूंगी, उनकी मुंह बिल्कुल, की ये चुप्पी कांग्रेस नहीं की खोली, भी, ये कांग्रेस की एक भी वर्ड नहीं दोहरी बोला राजनीति को जताता इस है। निंदित बिल्कुल, बयान मैं पे। पाठक साहब सहमत हूँ आपकी इस बात से। ये कांग्रेस की भी दोहरी राजनीति को जताता है। फिलहाल चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे आप तीनों के साथ ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तीनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, आपके पास में आना चाहूंगे। आपने दोनों की बातें सुनी है। पाठक साहब ने भी बहुत सी बातें बताई है और खुद कांग्रेस नेता ने भी बहुत सी बातें बताई है। बात यह है कि महिलाओं के लिए अभी तक किया किसी ने भी नहीं है। आपने किया होगा, आपने तरह तरह की योजनाएं चलाई है, फिर चाहे वो कांग्रेस भी हो। कांग्रेस भी बहुत दिखावा करती है महिलाओं के साथ होने का, लेकिन महिला आज क्या वाकई सशक्तिकरण का जो हम नारा देते हैं, क्या वाकई महिला सशक्त है आज के समय में? अगर इसके ऊपर कोई टिप्पणी करनी पड़े तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार में महिला निश्चय ही सशक्तिकरण के आगे बढ़ी है। ऐसा इसलिए है, मैं आपको बताना चाहूंगा आंकड़ों के माध्यम से। अगर आप केंद्रीय कैबिनेट में इनकी भागीदारी देख लीजिए तो कांग्रेस सिर्फ कहती थी कि मैं दूंगी और हमने दिया है, और आज महिला घर चला रही है। जो वित्त मंत्रालय की बात की जाए वो एक महिला के पास है। राहुल आनंद जी, देखिए ये गिनी चुनी महिलाएं हैं। इस तरीके से तो मैं भी कह सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर बैठकर आपके साथ डिबेट कर रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ, तो महिला सशक्त है। लेकिन महिला हम सब नहीं, तमाम महिलाओं की बात हो रही है। पाठक साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। पाठक साहब, क्या मैं गलत कह रही हूँ? कैबिनेट में महिलाएं हैं, बहुत अच्छी बात है। महिलाएं अलग अलग काम कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो जमीन से जुड़ी महिलाएं हैं, उनको सशक्त करने का जिम्मा किसका होगा? मैं वही कह रहा हूं ना कि जैसे पाठक साहब, आपने कहा कि बीजेपी का क्या यह वोट प्लैंक है, क्या चुनाव से पहले ये सारे योजना लेके आ रही हैं? प्रधानमंत्री जी प्रयागराज जा रहे हैं मिशन शक्ति के लिए ट्रांसफर करने। तो अभी क्या है, आज क्या है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, यूपी गवर्नमेंट ने इसको कब लॉन्च किया था? 25 अक्टूबर 2019। तो आप ये देख लीजिए कि कोई इन्होंने पहले अभी लॉन्च नहीं किया है किसी भी चीज को। ये पहले से लॉन्च किया हुआ योजना है जिसको इन्होंने किस्त ट्रांसफर करने का अभी काम करेंगे। तो हम इसे कतई नहीं मान सकते कि बीजेपी चुनावी प्लान पे है। बीजेपी चुनावी प्लान पे है। जो सेल्फ हेल्प सहायता ग्रुप है जिनको पैसे ट्रांसफर होने हैं, उनमें जो 1,60,000 ग्रुप है, उनमें आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि उनमें कितनी महिलाओं का इससे लाभान्वित होंगी इस चीज से। ठीक है पाठक साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। इकबाल जी, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। आपने बातें सुनी है पाठक साहब की भी और राहुल आनंद जी की, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे?
इकबाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आवाज साफ नहीं हो रही। जी इकबाल जी, जिस तरीके से महिलाओं से संवाद कांग्रेस कर रही है, मैं ये ही राहुल आनंद जी से भी कह रही थी, कोई भी पार्टी हो, चाहे आप किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, महिलाओं को उठाने का जिम्मा जो सरकारों को दिया जाता है लगातार, वो सरकारें आखिर निभा क्यों नहीं पा रही है? इसमें मैं कांग्रेस को भी पीछे नहीं रखूंगी। कांग्रेस आज महिलाओं की याद आ रही है कांग्रेस को। खुद प्रियंका गांधी न जाने कितने सालों बाद वो पहुंचे हैं और यूपी में चुनावों के मद्देनजर जान फूंकने के लिए वो महिलाओं से बातचीत कर रही है। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने जब महिलाओं की बात की तो सारी पार्टियां परेशान हो गई कि अब क्या होगा, क्योंकि महिलाओं की बात करने वाली आज तक कोई सरकार हुई नहीं थी। जब से 35 साल हो गया यूपी में कांग्रेस की सरकार हुई नहीं थी महिलाओं की बात करने की, यानी कि इसमें आप कांग्रेस का भी कार्यकाल पूरा गिन रहे होंगे ना? नहीं, मैं बता रहा हूँ, 35 साल की मैं बात कर रहा हूँ यूपी की। 35 साल जिसमें बसपा, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, ये तीन पार्टियां बार बार सरकार बनाती रही 35 साल तक, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार 35 साल नहीं बन पाई। तब तक कोई बात नहीं हुई। जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक सारे समाज की बात होती थी, महिलाओं की बात होती थी, युवाओं की बात होती थी। लेकिन जब प्रियंका गांधी ने संभाला, कमान संभाला, उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी, तो उनको ये महसूस होने लगा कि अब महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं को ताकत मिलनी चाहिए। तो उन्होंने ये बात रखी, धरातल पे ये बात आई। तो बीजेपी को अब ये लगा कि अब चुनाव का 10 दिन रह गया है, 20 दिन रह गया है, चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, तो हम महिलाओं का सम्मान करें। तो ये दिखावा तो अब नहीं चलेगा, ये सारे लोग समझ चुके हैं। आज देखिए, गली गली, रोड रोड, मोहल्ले मोहल्ले में मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। आज ये आवाज उठने लगी है। ये आज आवाज उठने लगी है इकबाल जी, ये आज आवाज उठने लगी है। पिछले 35 सालों की बात आपने कर दी उत्तर प्रदेश की, लेकिन पिछले 70 सालों से क्या कांग्रेस ने देश पर राज नहीं किया क्या? उत्तर प्रदेश में ही तो सिर्फ महिलाएं नहीं है, महिलाएं तो पूरे देश में है। मैडम देखिए, जो 70 साल की बात होती है, 70 साल हमारी सरकार नहीं थी, हम 60 साल सरकार थी, 10 साल बीजेपी को 13 साल मिला था। तो आप 60 साल में कुछ कर लेते? 60 साल ज्यादा हुए, 13 साल आपने तो 60 साल में भी कुछ नहीं किया महिलाओं के लिए। अच्छा ये बताइए, अगर किया ना होता तो बीजेपी को बेचने का मौका मिलता? बीजेपी ने सारे विभागों को, सरकारी विभागों को बेच रही है। बात महिलाओं की हो रही है इकबाल जी, बात महिलाओं की हो रही है, और महिलाओं के जो उनका व्यवहार है वो किस तरीके से बदलाव उसमें आई, इसकी बात हो रही है। महिलाएं किस तरीके से सशक्त होंगी, इसकी बात हो रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल आनंद जी, मैडम, आंगनबाड़ी इंदिरा गांधी ने बनाया, महिलाओं को सम्मान दिया, उनको नौकरी मिली, आशा लोगों को दिया, तमाम ऐसी जगहों की जगह दी है जहां आज नौकरियां कर रही सलाह दिया जाए, वो कांग्रेस की देन है। मैं बताना चाहूंगा, ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल आनंद जी। मुस्कान जी, आपने एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया कि मैं महिला हूं, मैं अगर डिबेट करती हूं तो इसका मतलब है कि मैं भी सशक्तिकरण में हूं। लेकिन आपने प्रश्न और किया जिसमें आपने आम महिलाओं के बारे में की, तो मैं आपको आम महिलाओं के बारे में उत्तर देना चाहूंगा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1.6 लाख महिलाओं के खाते में 10 अरब रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे, और 10 लाख स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार दिया जा चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये उन महिलाओं के लिए है जो समाज में दबले कुचे वर्ग से आती हैं। मैं आपको और बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री कन्या योजना के माध्यम से 1.01 लाख लाभार्थियों को 20.20 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा रहे हैं, और इसके अलावा 9.92 लड़कियों को लाभ हो चुका है। तो ये जो मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं, मैं बस इसलिए बता रहा हूं कि अंतर क्या है, हमारी सरकार को करने में और कहने में कितना अंतर है। हमने किया है और यही हमारी भागीदारी है, और हमारी जवाबदेही भी बनती है कि आज महिलाएं कंधे से कंधे मिला के पुरुषों के साथ चल रही है। उसके बाद रिपोर्ट्स ऐसी क्यों आती हैं फिर राहुल आनंद जी? अभी हमने असमानता की रिपोर्ट देखी, उसमें साफ तौर पर कहा गया है इस रिपोर्ट में कि महिलाओं और पुरुषों में बहुत ज्यादा, अगर किसी देश में सबसे ज्यादा असमानता है तो वो भारत है। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमारा देश अब इस पे आगे बढ़ रहा है। आगे कैसे बढ़ रहा है मैं आपको बताऊंगा। पहले महिलाओं की जो शादी की उम्र 18 साल रखी गई थी, अब उसको हमने 21 किया।
और इसमें महिला को पुरुषों के साथ शामिल किया कि अब कोई दबाव नहीं बनाएगा, और जो असमानता की जहां तक बात आती है, अब महिला बराबरी के साथ वहां पे भी खड़ी हो गई। अब कोई भी लोग अपनी बेटियों पे ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी उम्र 18 साल होगी, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, जो आज दौर पे कांग्रेस के लोग या अन्य विपक्षी दल के लोग कहते आते हैं। और मैं कांग्रेस को इसलिए कटघरे में खड़ा कर रहा हूं क्योंकि